प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की जो कक्षा है बीए प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। आज की कक्षा का जो विषय है वह है लोकसभा अध्यक्ष। इसके पहले दोनों के पाठ्यक्रम में लोकसभा का गठन एवं लोकसभा के कार्य क्या होते हैं इसका वर्णन इसको हम लोग विस्तार से समझ चुके हैं। आज का जो विषय है वो है स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत में जो लोकसभा का जब गठन हो जाता है तो अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो एक परंपरा के अनुसार अध्यक्ष पद प्रायः सत्ता पक्ष का ही होता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष प्रायः सत्ता पक्ष से ही चुना जाता है। सत्ता पक्ष का मतलब जिसकी सरकार बनती है। उपाध्यक्ष का पद विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार को दे दिया जाता है। वास्तव में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री व जो विपक्ष का नेता है ये दोनों आपस में बैठकर बातचीत करके दोनों के परामर्श की सहमति के आधार पर सदन में कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतना एक औपचारिक मात्र है, औपचारिकता होती है। समूचे सदन की तरह उसका सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो इसके पहले हम ये बात समझ चुके कि सदन यानी लोकसभा सदस्य अपने बहुमत से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। इसके बाद इसका कार्यकाल, तो लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और इसके पहले यदि वह अपना पद छोड़ना चाहता है तो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। यदि लोकसभा चाहे यानी पूरा सदन चाहे तो अपने प्रस्ताव से भी लोकसभा अध्यक्ष को पदच्युत कर सकती है। लेकिन इसकी सूचना कम से कम 14 दिन के पूर्व, यानी ऐसा अगर करना है अध्यक्ष को सदन के सदस्यों के द्वारा अपने प्रस्ताव से हटाना है तो ऐसा करने के लिए कम से कम 14 दिनों के पूर्व सूचना के बाद प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए पेश होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष या कोई जो पैनल बनाया जाता है वो जो है पैनल का सदस्य या उपाध्यक्ष क्या होगा? अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष को सदन में बैठने व अपने बचाव में वोट देने यानी वोट देने का भी अधिकार होगा। लोकसभा भंग यदि हो जाती है तो भंग होने के बावजूद अध्यक्ष अपने पद पर कार्य करता रहता है। कब तक करता रहता है?
आम चुनाव जब होते हैं तो उस चुनाव के बाद लोकसभा की जब प्रथम बैठक हो, उस प्रथम बैठक से पूर्व उसका पद रिक्त हो जाता है। हो सकता है ऐसा भी परिस्थिति आए कि नई लोकसभा उसी व्यक्ति को भी अपनी इच्छा के अनुसार अध्यक्ष पद पुनः दे सकती है, यानी अध्यक्ष चुन सकती है। तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम करते हैं, उपाध्यक्ष काम करता है। तो इस तरह से लोकसभा अपने ही दल में से उपाध्यक्ष चुनती है बहुमत के बाद। अब अध्यक्ष का कार्य क्या होगा, स्पीकर का कार्य क्या होगा? जैसे हम लोग इंग्लैंड के संविधान को पढ़ रहे थे तो वहाँ भी कॉमन सभा का एक स्पीकर होता है, क्योंकि हमने जो संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई है वो अमेरिका से उसका अनुकरण किया है। तो ठीक अमेरिका की ही तरह भारत में भी लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, उसके कार्य हुआ करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य है वह बैठकों की को क्या करता है, वह बैठकों को आमंत्रित करता है, यानी बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा की जब भी बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता करता है और सदस्यों के लिए बोलने की अनुमति प्रदान करता है, सदस्यों को बोलने का अवसर देता है। और यदि कोई सदस्य उसकी बातों का, उसके आदेशों की अवहेलना करता है तो ऐसी अवस्था में, ऐसी अव्यवस्था होने पर वह उसे बाहर जाने की अनुमति दे सकता है, बाहर जाने के लिए कह सकता है। दूसरा, वह किसी भी विषय पर जो लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसमें वह किसी भी विषय पर चर्चा की अनुमति देता है। वह जिस विषय पर बातचीत होना है, चर्चा होना है, उसके समय को बढ़ा सकता है और बाद में सदस्यों के वोटों का निर्णय भी कौन करता है? अध्यक्ष करता है। यदि दोनों पक्षों के किसी मत पर बराबर बराबर विचार आए, निर्णय आए, मत आए, तो ऐसे में अध्यक्ष का कर्तव्य होगा, अध्यक्ष यह कार्य करता है कि वो क्या करेगा, अपना निर्णायक मत भी कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो निर्णायक मत देने का भी अधिकार है किसको? अध्यक्ष। तीसरा कार्य है कि संविधान से संबंधित जो धाराएं हैं, धाराओं के संबंध में या सदन की कार्यवाही के संबंध में जो नियम की व्याख्या करता है तथा वही यह भी तय करता है कि अमुक विधेयक बिल विधेयक है या नहीं। यदि कभी कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती है सदन में जिसमें अत्यधिक अव्यवस्था को जन्म में हो जाए, अव्यवस्था पैदा हो जाए, तो ऐसे समय में अध्यक्ष क्या कार्य करते हैं? अध्यक्ष अव्यवस्था होने पर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। सदन की निर्धारित कार्यवाही पूरी हो जाती है तो सदन के लिए अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित भी कर सकता है, जिसे केवल स्थगित करने की स्थिति को केवल और केवल राष्ट्रपति ही
क्या कर सकते हैं, इसको सत्र में यानी सत्रावसान में परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बदल देता है। तो इस तरह से जो सदन की अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है, जिसे राष्ट्रपति सत्रावसान में बदल देते हैं। यदि सदन का कोई यानी लोकसभा सदन का कोई सदस्य अपनी भाषा में बोलना चाहता है या वो भाषा को अपने भाषण के दौरान अंग्रेजी व हिंदी में बोलने के लिए व्याख्या बोलने की अनुमति चाहता है, तो अनुमति प्रदान करने का कार्य अध्यक्ष करते हैं। और उसके भाषण का अंग्रेजी व हिंदी में अनुवाद की भी व्यवस्था कौन कर सकता है, अध्यक्ष। वह लोकसभा अध्यक्ष जो है सदन का मुखिया होता है, नेता होता है। सदन का नेता आग्रह करे तो वह किसी भी सदन की गुप्त बैठकों का भी आयोजन करने की अनुमति देता है। और लोकसभा अध्यक्ष अनेक कमेटियों के सदस्यों की अध्यक्षों को भी वो मनोनीत कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति यानी लोकसभा सदस्य अपमान करता है तो सांसदों के विशेषाधिकारों को हनन करता है, तो ऐसी स्थिति में वह उसे गिरफ्तार भी करा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का प्रकाशन करता है। वह किसी अनुमति या असंसदीय शब्दावली को भी निकाल सकता है। राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें आमंत्रित करता है, यानी राष्ट्रपति दोनों सदनों का अधिवेशन अगर बुलाते हैं, तो ऐसे में अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। वह लोकसभा के जो महासचिव हैं, लोकसभा के महासचिव को भी अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस आधार पर, किन्हीं वैध आधारों पर उसकी सेवानिवृत्ति और अवधि बढ़ा सकता है। इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष के अति महत्वपूर्ण कार्य हुआ करते हैं। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्यक्ष का पद ऊंचे सम्मान का पद है। ये लोकसभा अध्यक्ष वास्तव में अपने लोक सदन का प्रमुख वक्ता होता है, उसकी सामूहिक आवाज का प्रतीक है। इसलिए हमारे यहाँ अध्यक्ष को वह गौरव प्राप्त नहीं हो सका जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में है। हाउस ऑफ कॉमन सभा के स्पीकर को अत्यधिक महत्व प्राप्त है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है और उसके कार्य क्या हैं, इसको भली प्रकार से समझा। धन्यवाद।